आपका मन अशांत है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर भी अंदर से डर बना हुआ है, भय बना हुआ है, इसका मतलब यह है कि आपका कोई ना कोई ग्रह बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। जब ग्रह कमज़ोर होते हैं तो सारी चीज़ें गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। आज हम आपको बताएंगे वो सरल से प्रयोग जो कोई भी अपने घर में कर सकता है। अगर अपने जीवन में आपने छोटा सा बदलाव कर लिया तो आपके जीवन में सब कुछ सकारात्मक हो सकता है। बहुत ही छोटी सी बात है। सबसे पहले आपने देखा होगा पहले के ज़माने के लोगों की जब आप फोटो उठाकर देखते हो कि भाई वो लोग का पहनावा कैसा होता था, कैसे वो लोग जीवन जीते थे, तो समझना सभी ग्रहों को शांत करने का तरीका है कि कैसे आप अपने जीवन में बहुत छोटे से प्रयोग से बदलाव ला सकते हैं। सबसे पहली चीज जो आपने देखी होगी कि पहले के जमाने के जो लोग होते थे वो ज्यादातर लोग सफेद कपड़े ही पहने हुए दिखाई देते थे। ज्यादातर लोग सफेद कपड़े ही पहनते थे और कोई ही ऐसे रहे होंगे विरले जो आपने देखा होगा कि सफेद कपड़ों के ऊपर काली कोटी या काला कोट पहन लिया हो, जो ऐसे क्षेत्र के हो, अधिकारी हो, जो वकालत में हो, ऐसे लोगों ने जो है काला पहनने की शुरुआत की। वरना ज्यादातर आप देखेंगे पुरानी फोटो में कि सभी लोग सफेद कपड़े पहनते थे। तो इसका क्या कारण था? इसका ये बहुत बड़ा कारण है। सफेद जो रंग होता है वस्त्र पहनने के लिए, जो आप कपड़े पहनते हैं, उनमें सफेद रंग सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। सफेद रंग पहनने में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई दोष इसमें नहीं देखा गया है। तो शास्त्रों के अनुसार भी सफेद वस्त्र अगर आपने पहने हैं तो कोई दोष आपके ऊपर नहीं है। सफेद वस्त्र अगर आप पहनते हो तो सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। सफेद वस्त्र पहनने वाले की मन पर, बुद्धि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति सफेद पहनेगा उसकी बुद्धि सकारात्मक चलेगी। जो व्यक्ति सफेद पहनेगा वो आपराधिक बुद्धि का प्रवृत्ति का नहीं होगा, बल्कि वो संत प्रवृत्ति का होता जाता है। वो उतना ही शांत बुद्धि होगी उसकी और उतना ही वो अच्छे कर्म करने का प्रयास करेगा। जब वो सफेद वस्त्र पहनेगा, ये जानते हो कि भाई मेरे ऊपर ग्रहों का प्रभाव है, ग्रह मेरे सही नहीं चल रहे, तो जब वो सफेद वस्त्र पहनेगा तो अपने आप उसके ऊपर ग्रहों की शांति भी होती है। क्योंकि सफेद वस्त्र जो होता है ये संतों के वस्त्र, एक सफेद रंग और एक भगवा रंग, दो रंग आपने देखे होंगे प्रमुख रूप से कि भाई संत समाज में ये दो रंग प्रमुख रूप से धारण किए जाते थे। जो लोग संन्यास ले लेते थे और जो लोग संन्यास नहीं भी लेते थे, लेकिन जो लोग अपने घर से कुछ यात्राओं पे निकलते थे, ऐसे लोग भी सफेद वस्त्र धारण करते थे। और जो लोग संन्यास पूर्णतः ले लेते थे वो भगवा रंग धारण करते थे। लेकिन जब ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर रहता है तो भगवा रंग आपको धारण नहीं करना होता है। सिर्फ सफेद रंग ही एक ऐसा होता है जो ग्रहों के प्रभाव को शांत करता है। अब आप संन्यास तो ले नहीं रहे, जो आपको घर तो छोड़ नहीं रहे जो भगवा धारण करो, लेकिन सफेद जो रंग होता है ये आप धारण कर सकते हो। तो सन्यासियों के दो रंग प्रमुख हैं, सफेद और भगवा। इसके अलावा संप्रदाय के अनुसार अगर कोई अन्य रंग धारण करते हैं या आज के समय में, तो कोई उसमें दोष नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं ग्रहों के प्रभाव को दूर करने के लिए कि सफेद रंग आपको धारण करना शुरू कर देना चाहिए जब आपको ग्रहों का प्रभाव के विषय में पता हो। सफेद रंग धारण करने से ग्रहों का प्रभाव शांत होना शुरू हो जाता है और आपको उसका प्रभाव देखने को भी मिलेगा कि जिस दिन आप सफेद वस्त्र धारण करोगे दिमाग आपका शांत रहेगा, बहुत दिमाग शांत रहेगा आपका। उस दिन आप अच्छे से काम करोगे, मेहनत से काम करोगे और आपको गुस्सा भी कम आएगा। सफेद वस्त्र धारण करने से वो शांतिपूर्वक आपका दिन बीतेगा। पहला तो आपको ये लक्षण देखने को मिलेगा। दूसरा जो आपको उपाय करना है वो होता है सप्ताह में कोई भी एक व्रत करना। जिसको भी जिस ग्रह की समस्या बताई गई है उस ग्रह से संबंधित जो दिन होता है उस दिन आपको व्रत करना होता है। जैसे किसी का शुक्र कमजोर है, शुक्र ग्रह का प्रभाव उसके ऊपर है, तो उसको शुक्रवार का व्रत करना चाहिए। तो जिस भी ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर बताया गया है उसका आपको व्रत करना है। और ये प्रभाव कब तक रहेगा, एक समय बताया जाता है आपको कि भाई इतने समय तक आप पर प्रभाव रहेगा, तो तब तक आपको उस ग्रह का व्रत करना चाहिए। इसके बाद एक चीज और होती है, वो होती गाय को रोटी खिलाना। गाय को रोटी खिलाना सिर्फ पुण्य कमाने के लिए नहीं किया जाता। गाय को रोटी खिलाने से आपके सभी ग्रह शांत होते हैं। किसी भी ग्रह का प्रभाव है, गाय को रोटी कोई भी मनुष्य खिला सकता है, चाहे किसी भी ग्रह का दुष्प्रभाव आपके ऊपर हो। अगर आप गाय को रोटी खिलाएंगे तो आपके ग्रहों की शांति होती है। ये ऐसे प्रयोग है जो दिनचर्या में आपको शामिल करना है, मतलब अलग से इसके लिए कुछ बड़ा विशेष नहीं करना, ये तो आपको अपनी दिनचर्या में शामिल करना है कि मैं ये प्रयोग करूंगा। इसके बाद आपको सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करना है। सफेद वस्त्र तो आप पहनेंगे, सप्ताह में कोई एक व्रत करेंगे, गाय को रोटी भी देंगे। इसके बाद आपको अपने शरीर के ऊपर खुशबू उपयोग करना चाहिए। जैसे कि पूजन पाठ के लिए जब को तैयार होते हैं तो चंदन का इत्र उपयोग किया जाता है, गुलाब का इत्र उपयोग किया जाता है। ऐसे
पवित्र जो इत्र होते हैं, गंध होती है, ये आपको अपने ऊपर उपयोग करना चाहिए। अपनी पूजा में उपयोग करने के लिए जो इत्र उपयोग होता है वो अलग होता है। जो पहले आपने साधना में उपयोग कर चुके हो, अब आप भगवान पर नहीं चढ़ाएंगे, उस इत्र का उपयोग आप अपने ऊपर कर सकते हैं। इससे सकारात्मक ऊर्जा का आपके अंदर बढ़ोतरी होती है और उसका प्रभाव भी आपके ऊपर होता है और चीज़ें सुधरने लगती हैं, ग्रह शांत होने लगते हैं। तो आपको अपने ऊपर इत्र का उपयोग भी करना चाहिए जब ग्रहों का प्रभाव हो तो इस तरीके से जब आप चलते हैं तो अपने आप हर दिन, जिस दिन से आप शुरुआत करोगे, आपको प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा कि हाँ, अब आपका दिमाग जो है वो शांत है, अब आपके अंदर सकारात्मक सोच आ रही है, अब आप अच्छा सोच रहे हैं। इसके बाद आप अपने ग्रह से संबंधित रत्न को धारण करें। जो भी ग्रह आपको बताया गया है कि भाई आपका ये ग्रह का दुष्प्रभाव है, तो उससे संबंधित आपको रत्न धारण करना चाहिए कि अगर आप इस रत्न को धारण करोगे तो आपके ऊपर इस ग्रह की कृपा होगी, दुष्प्रभाव दूर होंगे और आपके जीवन में लाभ होगा। जो धातु बताई जाए आपको कि इस ग्रह का आपके ऊपर अगर दिक्कत है, इस ग्रह का प्रभाव है, तो आपको इस धातु में यह रत्न धारण करना है, या फिर सिर्फ इस धातु की आपको अंगूठी या फिर कोई भी छल्ला या फिर कुछ भी धारण करना है। तो जो भी आपको आपके ज्योतिष से पता चलता है, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको पता चलता है, या फिर आप खुद ऑनलाइन अपनी जानकारी से चेक करते हो कि भाई मुझे क्या धारण करना चाहिए, तो उनको आपको धारण करना चाहिए। इससे भी ग्रहों के प्रभाव कम होते हैं और आपको सकारात्मक सोच और दिमाग में, आपकी बुद्धि में शांति आती है और आपको समझ में आता है कि जब ग्रहों का प्रभाव होता है तो सबसे ज़्यादा यही परिवर्तन आते हैं। गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, एकाग्रता जो आपकी है वो भस्म हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो आप उल्टे सीधे काम करने लगते हो। तो सबसे बड़ा लाभ यही है कि जब जो चीज़ें हमने आपको बताई, अगर आप इनको अपनाओगे तो दिमाग शांत रहेगा आपका और आप सही तरीके से इस समय को बिता पाओगे। अगर किसी ने कहा है कि भाई 3 साल बुरा प्रभाव है, तो वो 3 साल बड़े आसानी से बीतेंगे, आपके बुद्धि शांत रहेगी और आसानी से आपका समय बीतेगा। या 3 महीने बताए गए हैं तो बड़ी शांति से वो समय आपका बीत जाएगा और कोई भी दुष्प्रभाव अपने को देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो आपको हमने बहुत ही आसान सब प्रयोग बताए हैं, जो छोटे छोटे से प्रयोग हैं, जो आप अपनी दैनिक दिनचर्या में अगर शामिल कर लें तो किसी भी ग्रह का दुष्प्रभाव हो उससे आप बाहर आ जाओगे और आपको ये स्वयं समझ में आ जाएगा कि हाँ, मुझे लाभ मिल रहा है। तो इसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ये आप अपने घर में ये प्रयोग करके देखिए, आपको आराम मिल जाएगा। कहीं अलग से कोई बड़ा या खर्चा करने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ा प्रयोग बाहर जाके करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। चैनल को जो नए साधक साधिका हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मिल जाएं। अभी तक के लिए इतना ही। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।